प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु के पवित्र उपस्थिति में बड़ी खुशी के साथ आज एकत्रित हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हम जुलाई महीने में रोजरी के माला विनती के ऊपर यानी भेदों के ऊपर विशेष मनन कर रहा है। रोजरी क्या है और रोजरी पढ़ने से हमें क्या लाभ है, और इन सभी बातों पर प्रभु हमें कृपा दे रहे हैं कि प्रार्थना करने का। तो आज के दिन हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन इन सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहा है और जब कभी भी इसमें भाग ले रहे हैं। प्रभु जी, जैसे दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के भी अलग अलग हिस्सों में से भाई बहनें अपने निवेदनों को लेकर, अपने ज़रूरतों को लेकर, अपने मनोरथों को लेकर बड़े सवेरे हर दिन हमारे साथ जुड़ रहे। प्रभु जी, इस वक्त सभी को मैं आपके छत्र छाया में रख लेता हूँ। प्रभु, इनके सभी निवेदनों पर ध्यान दे और इनकी ज़रूरतों पर ध्यान दे। इनको अपने आशीषों से, वरदानों से, आशीर्वादों से भर दे अब्बा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, हे प्रभु, ये आपके लिए संभव है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। लूका 18:27। आज इस वचन के अनंत योग्यता से इन भाई बहनों की ज़रूरतों पर आशीर्वाद दे। जो दुखी है, परेशान है, विधवाएं हैं और अनाथ और गरीब हैं, जो बुढ़ापे में हैं, जो प्रभु जो अकेलापन में हैं और जितने भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, सबको मैं आपके सामने लेकर आता हूं। प्रभु जी, खास करके जो बीमार है और इस वक्त जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, प्रभु जी, जैसे कैंसर का मरीज है या फिर लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, उन सबको हम प्रभु के चरणों में ले आए। जिनके डायलिसिस का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर लंग्स का परेशानी है, या फिर प्रभु जी लिवर का प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑर्गन्स में फेलियर आया है, प्रभु ब्रेन में तकलीफ़ आया है, प्रभु जी इस वक्त खास करके उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, प्रभु मैं इस वक्त उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। वे जहाँ कहीं भी है, अस्पतालों में हैं और घरों में है, भवनों में है, प्रभु जी जीवन और मौत से लड़ रहा है। प्रभु ऐसे सभी भाई बहनों को मैं आज आपके इस वचनों को घोषित करता हूं प्रभु जी, और आपके छत्र छाया में लेकर रखता हूं, ताकि प्रभु जी हर एक को आज चंगाई मिल जाए, शिफा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर दे अब्बा, भावनाओं में शांति आ जाए, झगड़ा लड़ाई दूर कर दे, शराब नशे के बंधनों से आज़ादी दे। और ख़ास करके जो प्रभु जी जिन परिवारों में पति पत्नी के बीच में अनबन के वजह से परिवार टूट रहा है, प्रभु जी उनको फिर से जोड़ दीजिए अब्बा। ये रोजरी माला के भेदों के द्वारा अनेकों का जीवन में प्रभु जी आशीष आ जाए, भवनों में आशीष आ जाए, पारिवारिक प्रार्थनाएं शुरू हो जाएं, नियमित रूप से निर्धारित समय पर परिवार के सभी सदस्य एक जगह पर इकट्ठा होकर रोजाना प्रार्थना शुरू हो जाए। प्रभु ये वरदान हम मांगते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग भी लिखते हैं, शांति भवन की माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। ज़्यादातर हमारी जो प्रार्थना है ना, माँ मरियम की मदद मांगते हुए, मदर मेरी प्रे फॉर अस, प्रार्थना करो हमारी माँ मरियम। ऐसा नहीं कि माँ मरियम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, माँ मरियम से मदद मांग रहे हैं। प्रे फॉर अस, हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए विनती कर। अगर आप ध्यान देगा, यही हमारी भाषा है कलीसिया की, और ये सही भी है। मैं आपको रोज कुछ कुछ ऐसी बातों को बताते आऊँगा। माँ मरियम से हमारी डायरेक्ट प्रार्थना नहीं है। माँ मरियम से प्रार्थना यही है कि माँ मरियम प्रभु के आगे हमारे लिए विनती कर,
वो माँ है। वो आपकी ज़रूरतों को समझकर, आपके आवश्यकताओं को जानकर आपके लिए अपने बेटे के आगे प्रार्थना करेगी। हालेलुया। यही सही समझ है, यही हमारा समझ होना चाहिए। बोले आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग कल आनंद के 5 भेदों में पहला भेद स्वर्गदूत के संदेश के बारे मनन किया है। हालेलुया। मेरा बहुत उम्मीद है कि आप माता मरियम के साथ यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है या स्वागत किया है, जन्म देने के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप माता मरियम के तरफ से देखेगा, एक कुंवारी, नासरत नामक एक छोटे से जगह के कुंवारी अचानक ये समझ गई कि मेरे गर्भ में बच्चा आ गया है। आई एम प्रेग्नेंट, आई एम ए चाइल्ड, जस्ट ए टीनेजर, ऑल ऑफ ए सडन, एकदम अचानक पता चल रहा है। तो जस्ट इमेजिन करो, उसको पता चल रहा है अभी मेरे शरीर के हिस्सा बन गया ईश्वर, ये मेरे गर्भ में जो है ना, वो तो उसको रियलिटी समझ में आना पड़ेगा। शरीर में तो उसका फील तो जरूर होगा। वो शरीर में फील कर रहा है कि ईश्वर को उसने धारण किया। प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी बात है। रोजरी का मतलब यही है, वचन को धारण करना, और वचन के साथ फिर बाकी जितना भी आपका जिंदगी रह गया ना, वो वचन के साथ उठना, फिरना, चलना, लेटना, बोलना, खाना खाना, खेलना, कूदना, सब कुछ उस वचन के द्वारा। यू हैव नो लाइफ अदर देन विद गॉड। यस, ईश्वर के सिवा और इसके अलावा आपका कोई जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है। सब बोले आमीन। प्रभु, प्यारे प्रभु भाई और बहनों, ये एक गहरा रिश्ता है प्रभु के साथ। रोजरी का मतलब यही है। रोजरी का मतलब क्या होता है, मैंने बार बार आपको बताया, ये माता मरियम के आगे कोई प्रार्थना नहीं है। यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन पर एक पवित्र आत्मा के विशेष कृपा से हम मनन कर रहा है। हालेलुया। सो आइए प्यारे भाई बहनों, जब माता मरियम इतना एक्साइटेड हो गया, उसको पता चला कि मेरे अभी शरीर में एक और क्या बोलते जीवन है, मेरे गर्भ में एक और जीवन है। वो कोई पुरुष के साथ रिश्ता रखने से नहीं हुआ, ये अद्भुत तरीके से हुआ। उसको तो पता है, लेकिन किसको साथ शेयर करेंगे। उसने यूसुफ के साथ जरूर शेयर किया। यूसुफ को तो भी ये डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रहा था। हालेलुया। फिर स्वर्गदूत उसके साथ भी हस्तक्षेप कर रहा है, बोले कि मरियम को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए डरो मत। बोले आमीन। अब मैं आपको ले चलना चाहूँगा दूसरे भेद में। आनंद का दूसरा भेद है, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है। द विजिटेशन ऑफ ब्लेस्ड मदर टू एलिजाबेथ। करीब 150 किलोमीटर वो सफ़र कर रही है, गलीलिया के नासरत से लेकर यहूदिया के एन करीम जगह पर, जो पहाड़ी इलाका है। अभी भी जाएगा तो बहुत हरियाली से ढका हुआ क्षेत्र है। यरूशलेम से मात्र 15 किलोमीटर दूरी है। बोले हालेलुया। वहाँ पर महापुरोहित जकरिया का भवन था, उसके मिसेस रहा है एलिजाबेथ। महापुरोहित होने के नाते उनका ये 2 घर हुआ करता था, एक पहाड़ के बिल्कुल ऊपर और एकदम पहाड़ के नीचे। समतल नहीं बोल सकता, फिर भी ठीक है, लगभग समतल है, लेकिन उधर पूरा पहाड़ी इलाका ही है। तो वहाँ पर पहाड़ी जो घर है, वहाँ पर एलिजाबेथ से मिल रहा है। बोले तो वहाँ पर जाने से पता चलता है, वहाँ पर भी जहाँ पर पानी लेने के लिए एलिजाबेथ आई, वहाँ पर माता मरियम का मिलन हुआ बताया जा रहा है। जब हम जाते हैं वहाँ पर, बहुत सुंदर जगह देखने में। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पढ़ते हैं वचन से, ये मैंने जैसे कहा ना, ये भेद के बारे बाइबल में कहा लिखा है। आनंद का दूसरा भेद बाइबल से हम पढ़ते हैं।
लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39 से लेकर 45 तक, चैप्टर 1 वर्स 39 टू 45, वचन 39। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। मरियम टाइम वेस्ट नहीं कर रही है। मरियम अपने शरीर में, अपने हृदय में यीशु को धारण करने के बाद अब क्या कर रही है? शीघ्रता से चल पड़ रहे हैं कि उस जगह के तरफ। कहाँ? उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। She entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. कैसे? 41वां वचन में हम पढ़ते हैं, ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ज्यों ही लिखा है, as soon as, the moment, जैसे एलिजाबेथ ने माता मरियम का अभिवादन का आवाज आप सुना, अपने कानों में पड़ी, उसी समय क्या है? उसके गर्भ का जो बच्चा जो है वो 6 महीने का है, वो आनंद के मारे उछल पड़ रहा है। और एलिजाबेथ और बच्चा क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। यही है रोजरी माला का रियल इफेक्ट प्यारे भाई बहनों। रोजरी का जाप करते ही आपके सामने वाला, आपके आस पड़ोस के लोग, जितने भी ये वचन सुनेगा, एक बार प्रणाम मरिया का प्रणाम सुनते ही क्या होगा? सामने वाले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। सब बोले आमेन। दैट इज द रियल इफेक्ट ऑफ द होली रोजरी। आप ना वचन पढ़कर देखो, रोजरी बोलकर देखो, धीरे धीरे आपके पूरे वातावरण क्या है? पवित्र हो जाएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये है इसका इफेक्ट, बाइबल में लिखे रखा है। आप इस मनोभाव से वचन पढ़ना शुरू करो, रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, इस वचन को रिसीव करो और इसी मनोभाव से रोज रोजरी पढ़ना शुरू करो। वो आपके बचपन से सीखे आए हुआ है कोई प्रार्थना नहीं, बल्कि ईश्वर का वचन है। जब ईश्वर का वचन माता मरियम के जैसा बोलना शुरू करेगा, जैसे आप एक दूसरे के कानों में ये वचन सुनना शुरू करेगा, आप लोग सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये कुछ अलग सा एक्सपीरियंस है, आपको जरूर करके देखना प्यारे भाई बहनों। क्योंकि कुछ बचपन से रटा हुआ कुछ प्रार्थना नहीं, बल्कि ईश्वर का जीवित वचन है। वो जैसे माता मरियम ने ग्रहण किया, एलिजाबेथ ने ग्रहण किया, आप भी प्रभु का वचन को ग्रहण करके देखो। आज आपके जीवन में आप महिमा देखोगे, छिन्न तथा चमत्कार देखोगे। जिसको लगता है आपका बच्चा का कोई मूवमेंट नहीं है, आज आपका बच्चा उछल पड़ेगा। जितने भी गर्भस्थ क्या बोलते हैं महिलाएं हैं, गर्भावस्था में चल रहे हैं, प्रेगनेंसी के पीरियड में हैं, आपको मैं इस वक्त खास ब्लेसिंग देता हूँ यीशु के नाम पर। आपके जो गर्भ में जो बच्चे हैं और आप दोनों सुरक्षित रहें। आज जितने लोगों के डिलीवरी के लिए बताया जा रहा, जितने लोग आपके प्रेगनेंसी से लेकर कुछ भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आज इस वक्त इस वचनों के योग्यता से आपके जीवन में आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए। जितना भी कॉम्प्लिकेशंस बताया जा रहा, यीशु के नाम पर वो हीलिंग आ जाए। आमीन आमीन आमीन। कभी कभार मेरे को पता है, एक बार राजस्थान में एक बहन ने बोला कि बच्चा उल्टा है करके बोला, और उसका वजन भी ज़्यादा था। फिर हमने प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों ने, हमारे पूरा सेंटर करुणालय प्रार्थना की। उन्होंने एक नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम इम्मानुएल रखा है। हालेलुया, अभी काफ़ी बड़ा हो गया। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु काम करेगा। और जितने भी लोगों को एक बच्चे को जन्म देने में प्रॉब्लम है या फिर बच्चे को गर्भधारण करने में प्रॉब्लम है, प्रभु आज आपको ब्लेसिंग दे, आशीष दे, कृपा दे। सब बोले आमीन हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी कृपा का समय है। जैसे हम इस भेद पर मनन करेगा ना, एक एक छोटी छोटी बातों में ध्यान रखिएगा। बोले हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारे आशीषों से भरपूर करेगा। सब बोले आमीन।
आगे हम देखें, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। अब एलिजाबेथ का बारी आए, जब पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया, उसके मुंह से क्या निकल रहे हैं? हाँ, ये जो प्रणाम मरिया बोल रहा है ना, उस प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है, एक तो हो गया लूक 1:28। हाँ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये किसके मुंह से आया? ये है लूक 1:42, यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एलिजाबेथ माता मरियम को कह रही है, क्या कह रही है? वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आपके मन में नहीं रखा, उसने ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है, धन्य तू स्त्रियों में। हाँ, यही तो हम प्रणाम मरिया की प्रार्थना में बोलते हैं। और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु, भी हमने जोड़ा है। फल तो आपको पता क्या है? बोले हालेलुया। तो माता मरियम को धन्य बोल रहा है, स्तुति हो रहा है, उधर स्तुति भी हो रहा है, यीशु का नाम भी लिया जा रहा है। और कितने बड़े भविष्यवाणी है, धन्य तो स्त्रियों में, सब नारियों में श्रेष्ठ है, धन्य तो स्त्रियों में। कितनी बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों, याद रखना। इसलिए मैंने आपको कहा, ये एलिजाबेथ ऐसा वैसा नहीं बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कह रही है। इसीलिए रोजरी माला का जाप करने में कभी घबराओ मत, हिचकिचाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वचन है, वचन को दोहरा रहा है। और कितनी बड़ी एक मिलन हो रहा, दो गर्भवती महिलाओं का, एक तो जीसस, दूसरा यूहन्ना बपतिस्ता, गर्भ में ही एक दूसरे को ब्लेस कर रहा है। वहाँ पर जाएगा, दो स्टैचू मिलेगा, एक तो एलिजाबेथ का, एक माँ मरियम का, दोनों का पेट थोड़ा सा बाहर है, हल्का हल्का, देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताता हूँ कितना सुंदर है एक माँ बनने की बात, उसमें ब्लेसिंग मिल रहा है। सभी माताओं को मैं ब्लेस करता हूँ इस वक्त यीशु के नाम पर। जितने भी आप लोगों ने बच्चों को जन्म दिया है, अगर आप प्रेगनेंसी में है, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव द ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे भाई और बहनों, आप धन्य हैं सच में। आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है, प्रभु के सृष्टि कर्म में सहभागिता ले रहे, आप सहयोग दे रहा है। यू आर इन द व्हाट इज दैट creative work of God, participating in the creative work of God. Yes, creation क्या है? सृष्टि कर्म जो है वो खुदा का काम है, उसमें आप भी अपना सहयोग दे रहा है। एक माँ, एक पिता बनना, माँ बनना कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ते क्या है? मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। प्रभु की माता, हालेलुया, कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, रोजरी यानी प्रणाम मरिया की जो दूसरा हिस्सा है, हे संत मरिया ईश्वर की माँ, ये भी इधर पाया जा रहा है। देखो 43वां वचन में 43 में हम पढ़ रहे हैं कि मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए। इस वचन में कोई वार्तालाप के बारे नहीं कह रहा। माता मरियम के आते ही पवित्र आत्मा से एलिजाबेथ को मालूम पड़ा कि इसका गर्भ क्या बोलते हैं, क्या है, और कौन मेरे सामने खड़ा है। देखो ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मेरे मन में है। बहुत साल पहले प्रभु ने मेरे को ये बताया। सिंपल एक सिचुएशन देख लीजिए। माता मरियम अगर बोला जाते तो किसी से बात शेयर नहीं कर पा रही थी कि मैं गर्भवती होगी। हाँ, उसने तो हाँ तो भर दिया, लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे? लोग कैसे विश्वास करेगा? लोग जरूर बोलेगा, बोल कौन है इसके पीछे, कौन लड़का है, किसी को नहीं बताएगा। सारी दुनिया यही बोलेगा। अगर आजकल कोई ऐसे प्रेग्नेंट हो जाएगी आप शादी से पहले, तो आप लोग सारे उसके पीछे पड़ेगा, बेटा बता दे कौन है, और ज़बरदस्ती करेगा, मारेगा, पीटेगा, सब ये पता करने के लिए कौन इसका पीछे है, ये गर्भ के पीछे कौन है। वो ज़माना भी अलग नहीं था, इसलिए वो किसी को बता नहीं पाती थी। इसलिए वो एलिजाबेथ के बारे जब सुना,
एलिजाबेथ की ओर भाग निकली। कम से कम एक जन इस संसार में है जो समझ पाएगी क्या है माता मरियम के गर्भ, जो कोई इंसान के साथ गलत रिश्ते से नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्यारे भाई और बहनों, एलिजाबेथ को इसको पता चला, क्योंकि वो बांझ कहलाती थी और उसका छठा महीना चल रही थी, और उसको ये अच्छा सा समझ में आई क्या है ये चमत्कार, ये महान कार्य मेरे खुदा की ओर से हैं, पवित्र आत्मा की ओर से हैं। उसको समझ में आने में एक पल भी नहीं रहा। इसलिए माता मरियम को सबसे पहले थोड़ा तसल्ली मिला, कोई ना तो कोई इंसान ये बात को समझ पाई है। इसलिए क्योंकि अपन का ना अंदर कितने देर तक रख सकता है कुछ बातें, किसी के साथ तो शेयर करना चाहिए, कोई हमको समझने वाला मिलना चाहिए। संसार में हम सब चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं प्यारे भाई बहनों, जब कभी भी आप अकेला पड़ जाते हैं, आपको लगता है मेरे को समझने वाला, मुझे जानने वाला, मेरी चिंताओं को, मेरे आंसुओं को, मेरे दुखों को, गहराई को जानने वाला इस संसार में कोई नहीं, तब याद रखना आपकी एक माँ है, माता मरियम जो है, जो आपके आंसुओं के झलक को भी समझ लेगी, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगी, वो आपके साथ रहेगी। याद रखना, मैंने ये पाया है, मैंने महसूस किया है। हालेलुया। मैंने पिछले दिन भी आपके गाकर सुनाया कई सारे गीत, मेरे हर एक गीत में मेरे दिल की बातें हैं। तो मैं कई बार ये महसूस किया, जब कोई नहीं था मेरे जीवन में मेरी मदद के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए, उस समय मुझे माँ मिल गया। माता मरियम हमेशा रहा मेरे साथ, उसने कभी मुझे त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। इसलिए मैं पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ इन बातों को शेयर करता हूँ। मुझे दुनिया क्या कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे क्या बोलते हैं तुम माँ मरियम के पीछे करके मेरे को बहुत सारी चीज़ बोला था उल्टा सीधा, पर मैं किसी बात की चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है माँ मरियम मेरे लिए कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है, हर पल वो मेरे साथ कैसे खड़ा है। हालेलुया। वो मेरा सहारा है, वो मेरा जिंदगी है, सब कुछ है। बोले आमीन। हालेलुया। बातों में बयान करना मुश्किल है प्यारे भाई बहनों, पर एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, आज आकर मेरी बात आप ध्यान से सुनोगे, गौर करोगे, विश्वास करोगे, माता मरियम आपके संकट के समय पर आपके लिए खड़ी रहेगी। सब बोले आमीन। हालेलुया। जैसे मैंने आपको और भी बताया, यहाँ पर संत एलिजाबेथ, संत योहन बपतिस्ता, संत सकरिया और माता मरियम है, शायद संत जोसेफ भी हो सकता था, पता नहीं, हो सकता, और जीसस है, होली स्पिरिट है, गॉड द फादर है, सारे दूतों और महादूतों संतों के उपस्थिति वहाँ पर है। ये छोटे छोटे शब्दों में बोले तो पूरा स्वर्ग वहाँ पर मौजूद है, पूरा स्वर्ग वहाँ पर हाजिर है। यानी आपके एक रोजरी माला के जाप से आपका परिवार स्वर्ग में बदल रहा है। और आपको क्या चाहिए प्यारे भाई और बहन, उसको गहराई समझकर रोजरी पढ़ना शुरू करेगा ना, पूरे ये आनंद के भेद में ही मैं डूब जाता हूँ। ये सारा मेरा मेडिटेशन एक दिन का, एक दिन मैं अकेला करुणालय में सालों पहले आनंद का भेद बोल रहा था। बहुत कुछ मैंने प्रार्थना की, 1-1.5 घंटे में प्रार्थना करता रहा। और उसके बाद हम लोग सब टीम मेंबर्स मिलकर 2020 में दिल्ली में एक बार रोजरी किया। ये दोनों हमारे लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि बहुत सारे रेवलेशंस, प्रकाशना हमें मिला है रोजरी के बारे में। मेरा पूरा विश्वास है माता मरियम के मध्यस्थता के ऊपर। आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये एलिजाबेथ की बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा। एलिजाबेथ आगे क्या कर रहे हैं 44वां वचन में, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। एलिजाबेथ दोबारा ये चीज़ को दोहरा रही है जो हमने क्या बोलते हैं 41वां वचन में सुना, एक बार फिर 44 में सुन रहा है। क्या है एलिजाबेथ बोल रही है, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चे मेरे गर्भ में। हाँ, एक और चीज़ वहाँ पर एलिजाबेथ ने जोड़ा, आनंद के मारे वो चल पड़ा।
यीशु के आगमन पर, स्वर्ग के उतर आने पर कौन आनंदित नहीं होगा प्यारे भाई और बहनों। ये आनंद का खुशखबरी है। क्या है? ईश्वर इंसान को बचाने के लिए संसार पर आ गया है। उस मुक्तिदाता को देखकर मां के गर्भ में ही यूहन्ना बपतिस्ता, पंजाबी भाषा में बोले तो बल्ले बल्ले कर रहा, नाच रहा है, आनंद के मारे उछल पड़ रहा है। हो सके तो वो एकदम निकल आ जाते बाहर, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। आपको क्या पता है, दुनिया कितने सालों से इंतजार कर रहा था उस मुक्तिदाता को देखने के लिए। जब उस मुक्तिदाता का उपस्थिति का एहसास होगा, यूहन्ना बपतिस्ता को अपने मां के गर्भ में ही रहकर वो इतना आनंदित हो रहा, तो फिर सचमुच उस मुक्तिदाता आपके घर में आ रहा है, तो आप क्यों आनंदित नहीं होता? इतना दुखी होकर, इतने परेशान होकर किसी को करने के लिए रोजरी क्यों कर रहा? दिल से करो ना, वो खुशी से करो, आनंदित होकर करो, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए रोजरी पढ़ना शुरू करो। हर एक परिवार, आज जिससे मैं कहता हूँ, हर एक परिवार में नियमित रूप से निर्धारित समय पर एक समय फिक्स करके रोजरी माला का जाप करेंगे, वो भी बड़े विश्वास के साथ। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया, इस ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से, शांति भवन रिट्रीट सेंटर के इस चैनल के माध्यम से आपके भवनों में, आपके हृदयों में आज महिमा का कार्य प्रभु कर रहा है। और जैसे आप इस वचन को, और इस वचन को आपके कानों में आएगा ना, बीमारियों से आपको शिफा मिलेगी, चंगाई मिलेगी, सामर्थ्य का काम आपके जीवन में हो रहा है। मैं महसूस कर रहा हूँ, I am right now experience that healing is happening। आपके चारों तरफ इस वक्त, मेरे चारों तरफ हीलिंग हो रहा है, छिन्न तथा चमत्कार हो रहा, क्योंकि प्रभु काम कर रहा है। अभिवादन सुनना काफी है, आवाज सुनना कानों में पड़ा बस। मरियम के अभिवादन एलिजाबेथ के कानों में पड़ा, लिखा है ज्यों ही, द मोमेंट, जैसा ही। एक पल का टाइम गैप नहीं है। विश्वास करके आज भी ये वचन आपके कानों में पड़ेगा ना, आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगा, कैंसर के मरीज चंगे हो जाएगा, लाइलाज बीमारियों से आपको चंगाई मिलने वाला है। सब बोले आमीन। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, तब ये भेद का मनन पूरा होगा। वो है 45वां वचन, मेरा फेवरेट है। 45वां वचन मेरा फेवरेट है, लूक 1:45। एक एक वचन ना प्यारे भाई और बहनों, एक एक वचन को दिल में रिसीव करते जाओ ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। सब बोले आमीन। मेरे पीछे बोलिएगा, धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। आप तब धन्य होगा जब आप विश्वास करेगा कि जो वचन आप सुन रहा है या प्रभु ने आपसे जो भी कहा है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग ना माँ मरियम के जगह पर होते विश्वास ही नहीं करते। आपने कल जकरिया और माँ मरियम के बारे वचन में पढ़कर देखा, जकरिया को समझ नहीं आया, विश्वास कर नहीं पाए, लेकिन माता मरियम ने विश्वास किया। माता मरियम ने विश्वास किया और वो मरने के लिए तैयार हुआ। हाँ बोलने का मतलब था कुंवारी रहते ही गर्भवती हो जाते हैं, पत्थर मार के लोग खत्म करते थे। और दुनिया में कौन ये यकीन करता, विश्वास करता? मगर ये सारा रिस्क उसने ले लिया, ईश्वर के लिए सारा रिस्क ले लिया। कुंवारी रहते ही बिना कोई शादी से कोई बच्चे का माँ बनने के लिए तैयार हुआ। वो मतलब मरने के लिए हाँ बोल रही थी। दुनिया में संत जोसेफ यानी उसके साथ जिसका मंगनी हुआ था, उसके साथ भी खतरा था, शायद वो छोड़ सकता है। दुनिया में कोई नहीं समझेगा, सब पत्थर मार के खत्म करेगा, लेकिन उसने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए वचन को और माँ मतलब ईश्वर को धारण करने के लिए तैयार हुआ। ये उसकी बड़ापन है, वो उसकी महिमा का कारण है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में आपको ईश्वर को धारण करने में इतना आसान नहीं रहेगा, पर धन्य है आप, धन्य बनेगा जब आप विश्वास करेगा कि ईश्वर जो कहता है, यानी वचन में आप जो सुनता है वो सचमुच मेरे लिए भी इसी वक्त पूरा हो जाएगा। ये मेरे लिए है,
वचन मेरे लिए हैं। जो कमेंट में लिखता है ना, आप कम से कम कुछ लोग तो लिखते हैं, बाकी सब लोग ना ये लिखना सीखो। आप बहुत सारे लोग हमारे साथ तो देते हैं, मगर कुछ लोग अपने निवेदन लिखने में बिजी रहता है। मैं आपको कहता हूँ ये वचनों को रिसीव करके बोलो ना, ये वचन मेरे लिए है, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इसको रिसीव क्यों नहीं करते हो? जैसे आप रिसीव करेगा वचन ना, वचन आपके लिए पूरा होगा और ये वचन भी आपके लिए पूरा होगा। धन्य है आप जिसने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। बोले आमीन। तो प्रभु के एक एक वचन है ना दिल में रखो, फिर मैं आपके लिए बोल सकता हूँ आपके लिए वचन पूरा हो जाए। आज मैं पिछले दिन इधर प्रार्थना चला रहा था शांति भवन में, कुछ लोग इधर आया, मैंने उनसे कहा कुछ वचन सीखा है? 8-10 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी का हाथ नहीं उठाया। आपके पास अगर वचन नहीं है तो क्या पूरा हो जाए, क्या पूरा हो जाए? बोले आप पहले वचन को रिसीव करो ना। रोजरी माला में बोलना शुरू करो, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। इसके साथ एक वचन बोलना, पहला मकाबी 3:60, ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा, आमीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रणाम मरिया बोलना चाहिए। मतलब कोई सा भी वचन आपको 10 बार रिपीट करना, 10 प्रणाम मरिया के साथ। वचन को माला विनती में बोल बोल के सीखो, प्रणाम मरिया के साथ साथ वचन और जोड़कर सीखो, और फिर वो वचन आपके लिए पूरा होकर रहेगा। सब बोले आमीन। प्यारे भाई बहनों, अपने अपने जगह पर तैयार हो जाए। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आज मेरे जीवन में बहुत प्रभु सामर्थ्य दे रहा है, प्रभु सामर्थ्य दे रहा है। जितने मेरे शरीर में कई ना कई परेशानियां हैं, मगर मैं आपको बताऊं आत्मा में प्रभु ने आज मेरे को बल दे रहा है। आज इस वक्त मैं आपको यीशु के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर ब्लेस करने जा रहा हूं। आपके जीवन में आज प्रभु का आगमन हो जाएगा। जो एलिजाबेथ ने, माता मरियम ने अपने गर्भावस्था में एक्सपीरियंस किया, आज आपके जीवन में एक्सपीरियंस करेगा। यीशु को आप अनुभव करके आपके जीवन का सारा सिचुएशन आज बदलने वाला है। आपका जीवन में एक बार रोजरी का एक प्रथा शुरू हो जाए, शाम सवेरे रोजरी पढ़ना शुरू हो जाए। जब भी फ्री टाइम मिलेगा सफ़र करेगा, मेट्रो में जाएगा, गाड़ियों में जाएगा, गाड़ी चलाएगा, खाना पकाएगा और बर्तन धोएगा या फिर कपड़ा धोएगा, कुछ भी अब करे, कुछ भी अब करे। अगर आपका फालतू शब्दों को बंद करके रोजरी माला का जाप करना शुरू करो तो आपके जीवन में महिमा देखना शुरू करेगा। कम से कम 4, 5, 8, 10 रोजरी रैली बोलने का शुरू कीजिएगा। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसिया में जाकर मिस्सा बलिदान के सामने। मैं आपको बताता हूँ सुंदर सुनहरा मौका है हर एक चर्चेस में, लेकिन अफसोस की बात है मिस्सा बलिदान के पहले रोजरी माला में मुश्किल से कुछ लोग उपस्थित रहते हैं। अगर आप मेरे कैथोलिक विश्वासी हो, चर्च जाने वाला व्यक्ति हो, मैं आपसे आज एक हुक्म देता हूँ, एक आदेश देता हूँ। आपकी ज़िंदगी में अगर चर्च जाना हो फिर तो रोजरी माला में प्रार्थना करते हुए आपके प्रार्थना शुरू हो जाइएगा। बोलिए आमीन। चर्च में यूं ना चाहिए। अगर आपके चर्च में रोजरी माला नहीं है, जाकर आधा घंटे पहले रोजरी बोलना शुरू कीजिए। फादर से बोलकर कंपलसरी जाकर रोजरी बोलना शुरू कीजिए। आप शुरू करो, लोग आपके साथ जुड़ेगा। और सभी लोग, माता पिता बच्चे, कितने भी विश्वासी मेरी बात सुन रहे हो, ये रिक्वेस्ट नहीं है, विनती नहीं है, ये मेरे तरफ से हुक्म है। सबको जाना ही पड़ेगा। चर्च जाना हो फिर रोजरी में भाग लेने के लिए जाएगा, और इसके बाद मिस्सा बलिदान में। ये याद रखिएगा, समय नहीं तो मत जाइएगा। तो याद रखिएगा, अगर बिल्कुल समय नहीं तो बोल बोल कर जाइए, पर चर्च में अगर रोजरी है, रोजरी के लिए आपको पहुंचना ही पड़ेगा। सब बोले आमीन। और साथ ही साथ में आपके लिए आज चिन्ह तथा चमत्कार और
आपके जीवन में प्रभु की महिमा को मैं आज घोषित करता हूं, डिक्लेयर करता हूं। यीशु मसीह नाज़री, जितने लोग वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है और लकवा का मरीज है, कैंसर का मरीज है, इस वक्त मैं चंगाई डिक्लेयर करता हूं। प्रभु जी, मैं भाई चांद का जो भतीजा है अजय, जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हॉस्पिटल में, तो प्रभु मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में है, प्रभु जी जिनके कैंसर के वजह से सीसर आ रहा, यीशु मसीह के नाम पर मैं इस बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन में प्रभु जी आप इस वक्त पहुंच जाइए, उनके हॉस्पिटल बेड के पास जाकर उनको हाथ बढ़ाकर टच कर, उनके जैसे हजारों बीमार भाई बहनों के लिए, कैंसर के मरीज है जिनका कोई प्रार्थना करने के लिए तक नहीं है, उनके जीवन में आज पहुंच जाइए प्रभु जी। आपके खून वाला हाथ बढ़ाकर उनको छू के चंगा कर प्रभु जी। क्योंकि हम विश्वास करता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। डॉक्टर बोलेगा, मेडिसिन बोलेगा नामुमकिन है, लेकिन तेरे वचन में लिखा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। तेरे वचन पर मेरा भरोसा है और मैं भरोसा रखकर इस वक्त घोषित करता हूं, आई डिक्लेयर हीलिंग, आई डिक्लेयर ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर और पैंक्रियास में कैंसर, शरीर के किसी भी जगह पर कैंसर के बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम पर मैं हीलिंग डिक्लेयर करता हूं। इसी वक्त आपके गांठ दूर किया जाए और कैंसर के जितने भी रोगाणु आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हार्ट के मरीज को चंगाई मिल जाए, पल्पिटेशन का प्रॉब्लम है, हार्ट में छेद है, स्टंट डालना पड़ रहा है, हार्ट में ब्लॉक है, बाईपास सर्जरी के लिए बताया जा रहा, हीलिंग मिल जाए, चंगाई मिल जाए। और गुर्दे के मरीज को, लिवर के मरीज को, फेफड़े के मरीज को चंगाई मिल जाए। हालेलुया। डायलिसिस पेशेंट भी हील्ड, शुगर के मरीज, बीपी के मरीज चंगे हो जाएं। यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगाई मिल जाए। ओ गुर्दे के पत्थरी और गॉल ब्लैडर की पत्थरी यीशु के नाम पर इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। हारा बारा ला दारा बा, हाला 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 दारा बारा बारा बारा। ओ स्तुति करते जाओ, रिसीव करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके जैसे दुख में, तकलीफ में, बीमारी में रहने वाले अनेक हजारों के लिए इस वक्त प्रार्थना कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर रिसीव करते जाओ। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। प्यारे भाई बहनों, जो बिस्तर पर है, कभी समय से प्रभु जी लकवा हो गया है, बेड रिडन हो गया है, चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया। मैं अमल राज के लिए प्रार्थना करता हूँ, बेनी करके छोटी सी गुड़िया के लिए प्रार्थना करता हूँ, अमित के लिए प्रार्थना करके जिनके गुर्दे में परेशानी आया है। ओ हालेलुया प्रभु जी। अलग अलग स्टेट से जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, नस नस फंसा हुआ है और डिस्क के बीच में नस फंसा हुआ है, ऑपरेशन बताया जा रहा, यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। टेल बोन्स का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, सर्वाइकल का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, शोल्डर से लेके हर जोड़ में तकलीफ है, यीशु के नाम पर इस वक्त चंगाई मिल जाए। हर एक प्रभु जी तकलीफ, जोड़ का तकलीफ चंगा कर दिया जाए। जॉइंट पेन्स भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लड में जो प्रभु जी इन्फेक्शन आ गया, खून के इन्फेक्शन चंगा कर दिया जाए। और पीलिया के मरीज, हेर्निया के मरीज चंगा कर दिया जाए। अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। ओ हालेलुया। टीबी के मरीज चंगे हो जाए प्रभु। बवासीर का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए। पेट में जो अल्सर है, गैस का प्रॉब्लम है, जलन का प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगा कर दिया जाए। सब प्रकार की एलर्जियां दूर कर दिया जाए, थायराइड का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए और हार्मोन इश्यूज भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों की तकलीफ, कानों की तकलीफ, नाक में जो तकलीफ है और आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, माइग्रेन हेडेक है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगे हो जाए। मैं घोषित करता जा रहा हूं, आप इसको रिसीव करते जाइए। क्रूज का निशान बनाकर जहां पर भी आपको दर्द तकलीफ है, इसी वक्त चंगाई के लिए प्रार्थना कर। आपके शरीर में यीशु का आज आगमन होगा। हालेलुया हालेलुया। घुटने का दर्द, पाँव का दर्द, सियाटिका नर्व हो, आपके वेरिकोस वेन है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जितने भी आपका संकट है, सिर के बाल चढ़ता है, पाँव तक, सिर से लेके पाँव तक शरीर के एक एक अंग इस वक्त ठीक हो जाए। फ्रैक्चर आया है हड्डियों में, ठीक कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके
कमाई पर आशीष आ जाए, बाहर जाने की रुकावट यीशु के नाम पर दूर हो जाए, पासपोर्ट में वीसा में ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया हालेलुया। जितने भी लोग अपना नाम लिखकर वचन लिख रहा है, धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि ईश्वर ने आपसे जो भी कहा वो पूरा हो जाएगा, वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। ये लूकास 1:45 बार बार बोल और बोलना, ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाएगा। विश्वास करो, आपको प्रभु ये वचन सुनने को देगा। धन्य है तुम जिसने विश्वास किया कि मेरे खुदा ने मेरे साथ क्या किया है। आपको सुनने को मिलेगा प्यारे भाई और बहनों। विश्वास के साथ प्रार्थना करो। बाहर जाने की रुकावट प्रभु दूर कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, आपका कर्ज प्रभु दूर कर दे और आपके जो लोन रिटर्न करने में प्रभु आपको आशीष दे। हजारों लाखों का कर्ज दूर होने में प्रभु आपके अद्भुत तरीके से आज का दिन इंटरवीन करे आपके जीवन में। आज ये ब्लेसिंग मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपके बच्चे के पढ़ाई में आशीष आ जाए, इंटरव्यू पास हो जाए और एडमिशन मिल जाए, आपके OET IELTS का एग्जाम पास हो जाए, बाहर जाने की सारी रुकावटें दूर हो जाए, पैसे के अरेंजमेंट्स बंदोबस्त समय पर पूरा हो जाए, आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, आपके दुकान की चाबियों पर ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुलिस पर्सनल को, फौज के लोगों को मैं ब्लेस करता हूं, उनको प्रभु सुरक्षित रखे और वो हमारे भी सुरक्षा देते जाएं। बोलिए आमीन। सरकार के सारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आशीष आए, ब्लेसिंग आ जाए। सब बोले आमीन हालेलुया। आपके जीवन में आपके शादी का रुकावट दूर हो जाए, बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए। जितने भी संकट और परेशानी है प्यारे भाई और बहनों आपके जीवन में, सब कुछ प्रभु के सामने रखते जाइएगा और इस वक्त विश्वास कर, वचन बोल बोल के, वचन बोल बोल के, रोजरी में जोड़ करके बोलकर, रोजरी माला का जो जाप है वो भी वचन है समझकर प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आज इसी वक्त आपको ब्लेस कर रहा है। मैं अपने पुरोहिताई का ये ब्लेसिंग आपको इस वक्त देना चाहता हूँ। संत पापा के साथ, कार्डिनल्स, बिशप्स, आर्च बिशप्स, सभी पुरोहितों के साथ मिलकर ये आशीर्वाद मैं आपको दे देता हूँ। सर झुकाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मेरे को पता है थोड़ा टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन याद रखना ब्लेसिंग मिल रहे हैं आपको। हालेलुया। प्यारे भाई और बहन, इसलिए शुरुआत से ही ज्वाइन कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चाहे आपके पास टाइम नहीं है, 2 टुकड़े में देखो, 4 टुकड़े में देखो, लेकिन पूरी प्रार्थना देखना है। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में यीशु मसीह का जीवित लहू का महिमा की जो प्रार्थना के साथ फादर सिजो आपके साथ हाजिर होंगे। बड़ी संख्या में उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रोजरी पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन को दोहराते रहिए। आप बाइबल में जाके ये जो भेदों को बार बार पढ़कर देखना, एक एक वचन आपके लिए जिंदा हो जाएगा। आपको सबके लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।